everyone, welcome to my YouTube channel Grammar with Manisha ma'am. This is Manisha here and today we are going to start chapter sentence and kinds of sentences. I hope today each and every query will be clear in this video. So let's start it. Is a combination of words, group of words that gives a meaningful and complete sense. So let's write a group of words that gives a complete and meaningful sense called sentence. मीन्स कुछ ऐसे शब्दों का समूह जो हमें कंप्लीट बिल्कुल अर्थपूर्ण उसकी सेंस देता हो, उसका मीनिंगफुल सेंस देता हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर लाइक वॉट माई फादर कार न्यू. सो हियर सम वर्ड्स आर रिटन हियर. ये जो मैंने वर्ड्स राइट किए हैं सभी वर्ड्स हैं एक बात को कहने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी ना तो इनकी सेंस कंप्लीट बन रही है और ना ही मीनिंगफुल है. मीन्स एक स्ट्रक्चर नहीं है जिस तरीके से हमें इस सेंटेंस को बोलना चाहिए. सो इट इज दैट्स व्हाई द सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस. जब हम इसे एज अ स्ट्रक्चर में राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू लाइक सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर and with a subject. What is my subject here? Doer of the action. What is here? Like we can write here, my father bought a new car. Now we have started our this sentence with a capital letter, and this is a simple sentence, a statement, positive sentence, and we have just completed this sentence with full stop. So this is a complete sentence, meaningful sense, so that we can understand this sentence. हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि क्या लिखा है. यहाँ हमें क्लियर नहीं हो रहा था bought my father car new. No, it will be my father bought a new car. I hope you have understood. So let's take one more example. Glass here glass give me give water please. So this is not a complete sense. So we can write here please give me a glass of water. तो हम इसको परफेक्ट सेंस में मीनिंगफुल सेंस में कैसे राइट करेंगे? we will write here please give me a glass of water and full stop. So इस तरह से किसी भी सेंटेंस को अगर हमें किसी को बताना है, किसी के सामने एक्सप्रेस करना है, तो उसका वे, उसका तरीका बिल्कुल कंप्लीट और मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि सामने वाले को वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए. और स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने यहाँ राइट किया फर्स्ट डूअर ऑफ द एक्शन, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. हियर these both are different kind of sentences. So let's see how many kinds of sentences. Let's take. So there are 4 kinds of sentences. First is declarative sentence, second interrogative sentence, third imperative sentence, and fourth is exclamatory sentence. जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसमें हम अपने एक स्टेटमेंट को लेते हैं. स्टेटमेंट मीन्स वी डिक्लेयर समथिंग. हम किसी भी चीज को डिक्लेयर करते हैं, असर्ट करते हैं. असर्ट किसी भी बात को कहने का तरीका एक सिंपल वे में, या तो सिंपल या फिर नेगेटिव. सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस इन विच वी कैन आस्क अ क्वेश्चन. जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं, अपने क्वेश्चन को पुट अप करते हैं. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन. कहाँ यूज होता है ये? जब किसी क्वेश्चन को पूछा जाता है then we use this.
sentence. When we ask a question, there we use interrogative sentence, जिन्हें हिंदी में प्रश्नवाचक भी कहा जाता है. Imperative sentences. Imperative sentence when we request to someone, order to someone, suggestion देना, advice करना. So these types of things we use in imperative sentences. So इसमें हम राइट कर सकते हैं जैसे कि एडवाइस के लिए यूज किया जाता है इसको, सजेशन के लिए यूज किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, और किसी को ऑर्डर करने के लिए भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. मीन्स यहाँ सेंटेंस है टी. सेंटेंसेस मीन्स दोज sentences which express some sudden feeling or emotions. These types of exclamatory sentences means sudden feelings, अचानक होने वाली जो हाव भाव, feelings and emotions. अचानक होने किसी भी चीज को देखकर अचानक से होने वाले हाव भाव, इमोशंस, जैसे किसी भी इमारत को देखा, किसी बिल्डिंग को देखा जो बहुत बड़ी है, लाइक अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस कम इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो क्या पढ़ा हमने? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. फर्स्ट डेक्लेरेटिव सेंटेंस, जो स्टेटमेंट को डिक्लेयर करता है, असर्ट करता है, किसी भी बात को कहने का एक सिंपल सा तरीका. वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. सेकेंड हमने पढ़ा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन को पूछते हैं. व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन टू समवन, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंपैरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेशन करते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं. दीज आर इंपैरेटिव सेंटेंसेस. लास्ट हमारा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें सडन फीलिंग्स और इमोशंस होता है किसी जो होते हैं, उसके साथ हमारा जो सेंटेंस यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ. दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. So let's take our declarative sentence. Declarative sentence हमारा किसी भी चीज को assert करना, स्टेटमेंट पर डिपेंड, कोई भी स्टेटमेंट बोलना, स्टेटमेंट, assert something, declare something, okay? And it is of 2 types. हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, मीन्स हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव मीन्स बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी बात को कहना, जैसे कि शी स्पीक्स इन इंग्लिश. वह इंग्लिश में बोलती है. दिस इज द वेरी सिंपल सेंटेंस. पॉजिटिवली वो बता रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है. लेकिन इसी बात को अगर हम नेगेटिव में राइट करेंगे तो इट विल बिकम, ये चेंज हो जाएगा कैसे? विद हेल्पिंग वर्ब. She does speak in English. तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव था, इधर हमने नेगेटिव किया. लेकिन हम ये जो है हमारी स्टेटमेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव. सो वी कैन से डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम 2 टाइप से राइट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो टेक वन मोर एग्जाम्पल, लाइक dogs bark. So this is a simple statement, and when we write in negative form, so we will write dogs do not bark. So means मेन पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट को 2 टाइप से हम राइट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव. तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को पूछने का तरीका या बोले जाने वाले ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी भी बात को, किसी भी प्रश्न को पूछते हैं. तो इट इज ऑल्सो 2 तरीके से हम इसको पूछ सकते हैं. yes or no type of question.
जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, भी बोलते हैं ऑक्सिलरी से स्टार्ट होने वाले, जैसे कि हमारी जितनी हेल्पिंग वर्ब्स हम उनको बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जैसे जो स्टार्ट होते हैं हमारी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सभी जितने भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं, इनसे जब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इट मीन्स हमें यस और नो में आंसर देना होता है। इट मीन्स इन्हें बोला जाता है यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंड है हमारा WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन हमारे WH टाइप ऑफ जो WH फैमिली से स्टार्ट होंगे वो हमारे होंगे WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहले से एग्जांपल लाइक डू। थर्ड इज हमारा इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। इंपैरेटिव सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस जैसे हमने बात की थी जिसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं या फिर किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। सो दीज ऑल आर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इन्हें हम हिडन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हैं। हिडन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारा सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। जैसे कि सामने वाले से मैं किसी भी सामने वाले जो मेरा कोई भी पर्सन है उससे मैं बात कर रही हूँ तो हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज द सेकेंड पर्सन। तो इसके अंदर जो हिडन होता है वो यू, सेकेंड पर्सन यू हिडन होता है, तो इन्हें हम हिडन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लीज हेल्प। सो लेट्स टेक fourth last, that is exclamatory sentences. Those sentences are used for express certain feelings or emotions. When we get surprised and then we use some sentences, these are exclamatory sentences. Those shows, those express some certain feelings and emotions, and it ends with sign of exclamation. Okay, declarative sentence जो हमारा था वो हमारा फुल स्टेप पर एंड होता है। वैसे ये जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से, बट जब एंड होंगे तो वो अकॉर्डिंग टू देयर टाइप होंगे। असर्टिव सेंटेंस है या फिर इंपैरेटिव सेंटेंस है वो हमारा एंड होगा फुल स्टॉप पर। इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड एक्सक्लेमेटरी में हम साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाएंगे बिकॉज वी गेट सरप्राइज टू सी समथिंग और सम एग्जांपल्स। व्हाट अ ग्रेट जॉब। किसी की जॉब को देखकर, किसी के कंफर्ट, किसी ने अच्छा काम किया हो तब हम बोल सकते हैं व्हाट ए ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा किया। या फिर कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है उसकी प्रेज में हम वी कैन से लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। एंड देन वी यूज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मीन्स जितने भी सेंटेंसेस हैं सबसे हमारा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और एंड होगा अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो here we will use sign of exclamation for completing our sentence. So इस तरह से हमने सेंटेंस की डेफिनेशन की, चारों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस किए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a good day.